हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में लास्ट टाइम हमने किया था कि हम कोलोइडल पार्टिकल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम करेंगे कैसे हम कोलोइडल पार्टिकल को प्योरीफाई कर सकते हैं या प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कैसे हम कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं। हाँ जी, प्योरिफिकेशन होता क्या? सबसे पहले तो द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटीज, द प्रोसेस ऑफ reducing the impurities of the electrolyte to the minimum level of the electrolyte to the minimum level. मिनिमम लेवल तक जो प्रोसेस की मिनिमम लेवल तक जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी इम्प्योरिटी को रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्योरिफिकेशन ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे? प्योरिफिकेशन ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। हाँ जी, तो सबसे पहले प्रोसेस की हम बात करते हैं डायलिसिस की। डायलिसिस डायलिसिस आपने सुना भी होगा। आर्टिफिशियल जो किडनी होती है हमारी, वो डायलिसिस ही करवाती है, प्योरीफाई ही करती है ब्लड को फ्रॉम अदर वेस्ट मटेरियल और इम्प्योरिटीज। तो डायलिसिस क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द कोलोइड, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग the particles of the colloid, the particles of colloid from those of crystalloid by diffusion of the mixture through a parchment or animal membrane. From those of the crystalloid, those of the crystalloid by diffusion of the mixture, by diffusion of the mixture through semi-permeable membrane or parchment, through parchment or semi-permeable membrane या animal membrane हम बोल सकते हैं। semi-permeable membrane, ठीक है, कि कोलोइडल पार्टिकल को क्रिस्टलोइड में से सेपरेट करना थ्रू
सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोलोइडल पार्टिकल और क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स को सेपरेट करना, हम क्या बोलेंगे उसको, डायलिसिस बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम अपरेटस की बात करते हैं, हमारे पास एक वेसल होगा, सबसे पहले वेसल होगा जिसमें हम डाइल्यूटेड वाटर लेते हैं या डिस्टिल्ड वाटर हम बोल सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं। उसके बाद हम एक परचमेंट पेपर लेते हैं जिसको एक शेप दे देते हैं बैग की, ठीक है, परचमेंट पेपर लेते हैं जिसको हम बैग की शेप दे देते हैं। उस परचमेंट पेपर में हम एक फनल लगा देते हैं और जो उस परचमेंट पेपर है उसको हम सस्पेंड कर देते हैं इनटू द डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। उसके माउथ पे एक फनल लगा देते हैं, फनल, और इसको हम बोल देंगे परचमेंट बैग। परचमेंट बैग फनल लगा देते हैं। जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें हम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होते हैं। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं कि जो मिक्सचर है हमारे पास वो सस्पेंड करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द फनल। मिक्सचर है उसको हम सस्पेंड करते हैं, यहां से डालते हैं, ठीक है। और मिक्सचर किसका है, क्रिस्टलोइड और कोलॉइड्स का, मिक्सचर ऑफ कोलॉइड्स एंड क्रिस्टलोइड्स। कोलॉइड पार्टिकल और क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स का जो मिक्सचर होगा उसको हम माउथ से सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये हम शो कर सकते हैं। ये है क्रिस्टलोइड पार्टिकल और ये है कोलॉइड पार्टिकल्स। कोलॉइड पार्टिकल्स तो जो सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन है उसका काम क्या होता है, ठीक है। जो ये परचमेंट पेपर है ये सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, मेम्ब्रेन का काम करती है, ठीक है। मेम्ब्रेन का काम कैसे करती है कि ये कुछ पार्टिकल्स को तो अपने में से अलाउ कर देती है और कुछ पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती। ये क्या करती है, क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स को तो क्रॉसओवर होने देती है अपने में से, बट कोलॉइड पार्टिकल को क्रॉसओवर नहीं होने देती, ठीक है। हाँ जी, तो जो क्रिस्टलोइड पार्टिकल है वो तो इसमें से निकल जाएंगे और डिस्टिल्ड वाटर में आ जाएंगे, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में आ जाएंगे। बट जो कोलॉइड पार्टिकल है वो इसमें से नहीं निकलेंगे और डिस्टिल्ड वाटर में नहीं आएंगे, वो बैग के अंदर ही रहेंगे। तो इससे हमारी क्या होगी, सेपरेशन होगी। फिर जो डिस्टिल्ड वाटर है उसको हम बार बार रिन्यू करते रहेंगे, बदलते रहेंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो पार्टिकल, जो क्रिस्टलोइड पार्टिकल आए हैं डिस्टिल्ड वाटर में वो दोबारा री एंटर ना करें, वो बैग के अंदर री एंटर ना करें, ठीक है। इसलिए इसको रिन्यू करते रहेंगे। या फिर अगर जो क्रिस्टलोइड पार्टिकल वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, हम ये यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स यूज कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें से पास करवाते हैं तो जो क्रिस्टलोइड पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, एकदम वेपराइज्ड होते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड का काम क्या है कि जो क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स है वो परचमेंट बैग से निकलते हुए वेपराइज्ड होते रहेंगे। क्लियर है?
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं क्रिस्टलोइड पार्टिकल्स को, ठीक है। अगर हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं डायलिसिस की, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डायलिसिस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डायलिसिस। हाँ जी, हमारे पास क्या होता है, मान लो ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म, जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी साइटोप्लाज्म, या वॉशिंग सॉल्यूशन हम इसको बोल सकते हैं, वॉशिंग सॉल्यूशन। जो ये वेन्स, जो ये हमारे ट्यूब है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है, जो कुछ पार्टिकल्स को तो अलाउ कर देती है अपने में से क्रॉसओवर होने के लिए, बट कुछ पार्टिकल्स को क्रॉसओवर होने के लिए नहीं करती है, ठीक है। हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं जो ब्लड आता है आर्टरीज से, ब्लड फ्रॉम आर्टरीज, ब्लड आता है जो आर्टरीज से, वो एंटर करता है इसके अंदर, ठीक है। हाँ जी, और जो ब्लड वेन्स में जाता है, आर्टरीज से आता है, ब्लड जाता है वेन्स में, तो इस ट्यूब से जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये ट्यूब क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कुछ पार्टिकल को अलाउ करती है, कुछ पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड के अंदर, जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम बोलते हैं, या CO2 होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, उसको तो ये क्रॉसओवर कर देती है और सॉल्यूशन में निकाल देती है, बट जो प्योर ब्लड है उसको क्रॉसओवर नहीं करने देती और वो वेन्स में चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, डायलिसिस प्रोसेस है, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल किडनी में यही मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट, ब्रोनियन मोशन, या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसकी होंगी, ब्रोनियन मोशन, ब्रोनियन मोशन या मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट क्या होगा, जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल इन ए कोलॉइडल सोल। It is defined as the zigzag movement of a colloidal particle in a colloidal soul. colloidal soul, ठीक है। zigzag movement कोलॉइडल पार्टिकल्स की कोलॉइडल सोल के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोनियन मोशन, ठीक है। जिगजैग मूवमेंट हम शो कर सकते हैं किसी भी तरह से, जिगजैग मोशन, क्लियर। ये क्या है, ब्रोनियन मोशन, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो होगी टिंडल इफेक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टिंडल इफेक्ट,
टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल इन ए कोलॉइडल सॉलिड. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the colloidal particle in a colloidal solid. उसको हम क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट. इसका टिंडल इफेक्ट. ठीक है. मीन्स जो लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, अगर लाइट को स्कैटर्ड कर देता है कोलॉइडल पार्टिकल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट. जैसे एक कैनोपी होती है, ठीक है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होता है, उसमें कुछ स्पेस होता है, उसको कैनोपी बोलते हैं हम. उस स्पेस से अगर सनलाइट आती है तो हमें उस सनलाइट में डस्ट पार्टिकल घूमते हुए मूवमेंट करते हुए दिखते हैं. ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? टिंडल इफेक्ट. या किसी डार्क रूम में किसी एक होल से जो लाइट आती है, एंटर करती है रूम में, तो उसमें डस्ट पार्टिकल हमें घूमते हुए दिखते हैं. ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका? टिंडल इफेक्ट का. क्लियर? तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे. थैंक यू फॉर कोऑपरेशन.